जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए। जिस स्टूडेंट ने रियल में अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में आपके लिए सिलेक्शन लेना है वो बहुत आसान है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अफवाहें भी चल रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, कुछ रियलिटी भी है, सच्चाई भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सिलेबस चेंज को लेकर, वैकेंसी को बढ़ने को लेकर, फिजिकल को लेकर और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर आज वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हर एक आरपीएफ वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर आप आरपीएफ में जॉब लेना चाहते हो तो ये समझ लो आपके लिए अंतिम मौका है ये आरपीएफ में। ठीक है जी, तो ऐसा मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा क्योंकि आप ओवर एज हो चुके होंगे। ठीक है जी, तो चलिए आप बात कर लेते हैं किस तरीके से इस बार आपके लिए सिलेक्शन लेना आसान है। मेरी बात को आराम से समझना और ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से समझोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए सिलेक्शन लेना आसान कैसे है। देखिए भाई आप सभी जानते हो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। एक है आपका मैथ सब्जेक्ट, दूसरा है आपका जीके जीएस और तीसरा है आपका रीजनिंग। ठीक है जी, तीसरा आपका रीजनिंग। ये सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। जिन स्टूडेंट को इंग्लिश से डर लगता है, जिन स्टूडेंट को हिंदी समझ में नहीं आती, जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर नहीं पढ़ा जाता, जो स्टूडेंट एडवांस मैथ नहीं कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम में उनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इनमें सिर्फ बेसिक 3 चीजें आएंगी, तीनों सब्जेक्ट की बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन यह बात तो सभी को पता है? नहीं पता। सिर्फ स्टूडेंट पढ़ता है कि भाई मैथ आएगा, तो वो सोचता है मैथ आएगा, चलो छोड़ो। तो क्या होता है कि वो तैयारी नहीं कर पाता। आपको मैंने बता दिया कि एडवांस मैथ आपके नहीं आएगा। एक मेंसुरेशन का टॉपिक आता है, वो बिल्कुल इजी आता है, मुहावरे याद है, आराम से कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसमें हार्ड आपसे पूछा जाए जो आप ना कर पाओ। तो आप आराम से अपने सिलेबस को पढ़ सकते हो। दूसरी बात, एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट मैंने आपको पहले बताई है और यूट्यूब पर मैंने सबसे पहले आपको बता दी थी कि लगभग सितंबर में ये आपका एग्जाम होने वाला है, सितंबर 2024 में। इसका मतलब क्या है कि अभी आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे अच्छे से तो आप आराम से अपने सिलेबस को पढ़ सकते हो और इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। चलो ये बात तो काफी स्टूडेंट को पता होगी आप में से। तो आप बोल रहे हो सर जी इसमें ऐसा क्या स्पेशल बता रहे। देखो चीज जो आप बता रहा हूं उसमें ध्यान देना। आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी का अभी एग्जाम हुआ था, उसमें जो कट ऑफ है ना वो हाई जाती है। अगर जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो तैयारी करते हैं उनको पता, काफी हाई जाती है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि वो भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, ये भी कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो इसमें भी कट ऑफ है वो हाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है समझाता हूं। समझदार की तरह समझना, बेवकूफों की तरह कमेंट में रिएक्शन मत देना। पहले समझ लो, फिर अच्छा ना लगे तो बोल देना। देखो कि भाई एसएससी जीडी में जो फॉर्म भरते हैं ना, वो एसएससी वाले स्टूडेंट भी इसके लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, एसएससी वाले कौन से स्टूडेंट? जो सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, जो सीपीओ की तैयारी करते हैं, जो सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी करते हैं, वो भी इसके लिए फॉर्म भरते हैं। और उनकी तैयारी होती है धुआंधार, खतरनाक होती है। एसएससी जीडी के लिहाज से देखा जाए तो एसएससी जीडी के लिए तो ये पेपर है, उन स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं होता। तो इसमें वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो अब आप ये भी सोच रहे होगे तो सर जी वो अगर उसमें भरते हैं तो इसमें भी भरेंगे? नहीं, इसमें वो स्टूडेंट आराम से निकल जाते हैं। फॉर्म तो भरते होंगे मान लेते हैं,
लेकिन वो सिलेक्शन इसमें नहीं ले पाते। इसके पीछे का रीजन पता है क्या? क्योंकि जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करता है, जिसकी तैयारी मैंने बोला खतरनाक होती है, उसका फिजिकल खतरनाक नहीं होता। एसएससी जीडी का जो फिजिकल होता है ना, उसको आराम से स्टूडेंट पास कर सकते हैं। जो सीपीओ का पास कर लेता है ना, वो एसएससी जीडी का भी आराम से कर लेता है, ठीक है। और बिल्कुल ही नॉर्मल फिजिकल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, थोड़ी सी तैयारी में हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट इसकी कट ऑफ को बढ़ा देता है। लेकिन भाई ये है आरपीएफ, नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और स्पेशली लड़कियों की मैं बात करूं तो आपके लिए तो सिलेक्शन लेना और भी आसान है, क्योंकि आरपीएफ में लड़कियों के लिए फिजिकल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि फिजिकल के लिए उनको बाहर कभी मौका ही नहीं मिला, बहुत कम लड़कियों को मौका मिल पाता है। और तैयारी करने वाली तो बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्होंने पहले से रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप किया हुआ होता है। और लड़कों के लिए जो कट ऑफ बढ़ाते हैं ना, उनके लिए भी ऐसा ही है, उनके लिए भी यह बवाल है। तो आरपीएफ की जो तैयारी कर रहा है उसको मैं एक सजेशन दूंगा, और स्पेशली लड़कियों के लिए ज्यादा है कि 4 महीने आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो। बस 6 घंटे आप पढ़ते रहो, ज्यादा मत पढ़ो। 6 घंटे पढ़ते रहो, 1 घंटे 1.5 घंटे आप फिजिकल के लिए मेहनत करते रहो। लड़कियों के लिए ज्यादा मेहनत है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपके लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट है फिजिकल में निकल जाते हैं। यहां पर 100 स्टूडेंट का जब बैच भागता है ना भाई आरपीएफ में, तो उसमें फिजिकल में 4 से 5 स्टूडेंट ही पास होते हैं। बात समझ जाओ। और कभी कभी एक आधी बार तो ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी स्टूडेंट भी पास नहीं होते। और इस बार एक स्ट्रिक्ट रूल आ गया है। पहले तो क्या होता था कि भाई 1-2 सेकंड से कोई पीछे आगे पीछे रह गया तो उसको पास कर देते थे। लेकिन इस बार फिजिकल के लिए जो रूल आ गया है, बदलाव आ गया है, और हो सकता है वो इस बार से शुरू कर दे कि जैसे हरियाणा पुलिस में होता था ऐसे भाई, चिप लगा के, है ना, सिंपल भाषा में समझा देता हूं, एक चिप लगा के भगाया जाता था स्टूडेंट को, जिसमें उसका टाइम वगैरह सब कुछ नोट हो जाता था कि कितने टाइम में उसने रेस वगैरह की है। तो इसमें जो 1-2 सेकंड का भी लेट होता था, अब वो भी पास नहीं होगा। उसमें अगर जो टाइम दिया हुआ है फिक्स, उससे कम में आना चाहिए उतने समय में, या उससे कम में अगर आप पास कर रहे हो तो ही आपको पास माना जाएगा। इसमें किसी बाकी का नहीं चलेगा, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो इस बार फिजिकल है, अगर ऐसी चीज हो रही है तो फिजिकल और भी हार्ड हो जाएगा। तो जो मेहनत करेंगे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल में, तो आराम से कर सकते हो। अब कितनी तैयारी करनी है मैं काफी बार आपको बता चुका हूं। 120 क्वेश्चंस आएंगे। अगर लड़के उसमें 100 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जो करना आसान है, क्योंकि 70 क्वेश्चंस तो मैथ और रीजनिंग के ही आते हैं। 70 क्वेश्चंस 50 में से 30 जीके के भी कर लेते हो तो आप आराम से कर सकते हो। और इस बार जीके पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 40 प्लस क्वेश्चंस 50 में से आपको अपनी ही क्लास से देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये बात समझ रहे हैं? 40 प्लस, मैं 50 में 50 का वादा नहीं कर रहा, लेकिन 40 प्लस क्वेश्चंस आपको अपनी क्लासेस से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जीके में और मैथ में आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। बस कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहो, 6 घंटे आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो अगर आप ऐसा कर लोगे, फिजिकल की तैयारी साथ करते रहोगे, तो सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जो कट ऑफ बढ़ाने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनकी तैयारी खतरनाक होती है, वो इस वाली रेस से बाहर होते हैं। ठीक है। और इस बार एक अच्छा चीज ये भी हो गई है कि आपके ग्रुप्स वगैरह हटा दिए गए हैं, सभी स्टूडेंट की एक ही कट ऑफ जाएगी, जिससे पढ़ने वाले स्टूडेंट को फायदा होगा। ठीक है जी, ओके, तो बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या वैकेंसी बढ़ गई है? तो देखिए, वैकेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, इस बात को याद रख लो। लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे क्या होता था कि एक्स सर्विसमैन हो गया, क्योंकि फिजिकल जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड है, तो एक्स सर्विसमैन वाली जो वैकेंसी है वो खाली रह जाती थी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन फॉर्म भी कम भरते हैं और फिर उनका फिजिकल नहीं हो पाता, तो वो वैकेंसी खाली हो जाती थी, खाली रह जाती थी। तो इस बार ऐसा किया गया, अगर कोई भी वैकेंसी खाली रहेगी, चाहे वो एक्स सर्विसमैन के लिए हो, और फिजिकल हार्ड है तो लड़कियों की भी कभी कभार रह जाती है, तो अगर लड़कियों की भी खाली रह जाती है तो वो सारी की सारी वैकेंसी लड़कों की वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी।
तो इस बार ये भी सोच सकते हो कि थोड़ा सा फायदा इस बार लड़कों को मिलने वाला है। कम वैकेंसी थी तो थोड़ा सा फायदा यहां पर मिल सकता है, लेकिन वैकेंसी बढ़ी नहीं है। आपकी पहले जितनी वैकेंसी थी अभी भी उतनी ही वैकेंसी है, ठीक है। और ना वैकेंसी इसमें बढ़ती है, और अगर मान लो कि बढ़ेगी तो ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा, किसी के कहने से नहीं बढ़ेंगे। तो बढ़ने वाली चीजों पे आप मत ध्यान दिया करो। अगर बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नहीं बढ़ेंगे भाई, यही मान के चलो, ठीक है। जितनी वैकेंसी है उसी के लिए आपको तैयारी करनी है। क्या सिलेबस चेंज हो गया है? देखिए मैं कुछ वीडियोस देख रहा था अभी, उसमें आपको बताया गया था कि सिलेबस चेंज हो सकता है, ये सारी चीजें नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होता। मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं कि अगर आप सिलेबस को पढ़ोगे और पूरा पढ़ोगे, कंप्लीट सिलेबस को आप पढ़ोगे, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंपनी आपका पेपर करवाए, कोई भी कंपनी है आपका पेपर करवाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आएगा तो सिलेबस में ही, उससे बाहर कुछ पूछ नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि जो आरपीएफ में पूछे गए हैं वही आपको पढ़ना है, नहीं, आपको पूरे की पूरी टाइप्स पढ़नी है। इसलिए मैं आपको पूरी की पूरी टाइप्स पढ़ा रहा हूं, सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चंस नहीं करवा रहा जो आरपीएफ में आ रहे हैं, क्योंकि भाई कभी कभी क्या है, क्वेश्चंस बनाने वाली कंपनी चेंज हो जाती है, कभी पेपर बनाने वाली कंपनी चेंज हो जाती है, तो काफी चीजें बदलती हैं। और सच बताऊं तो पिछली बार का आरपीएफ का पेपर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ जीके को छोड़कर। जीके का पेपर ठीक ठाक था, बाकी क्या था कि भाई जो पहले शिफ्ट में पूछा गया वही दूसरे में, और वही दूसरे दिन तीसरे दिन सेम आ रहा था, जिसकी वजह से जिनका लास्ट में पेपर था उनको काफी फायदा हुआ, स्टार्टिंग वालों को काफी नुकसान हुआ। तो ये तो मैं भी चाहता था कि कंपनी चेंज होनी चाहिए, और हो रही है तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट सिलेबस को पूरा पढ़ेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सिर्फ आरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर करेगा। क्योंकि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर के नाम पे धंधा चल रहा है, बुक्स भी प्रीवियस ईयर पेपर की आ रही है, जो कोर्स भी है प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से बेचा जा रहा है। तो वो चीजें करोगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। सिलेबस पढ़ोगे उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिजिकल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब सिर्फ एक ही बात मान के चलो कि भाई सिलेबस को पढ़ना है और डेली 1 घंटे फिजिकल मेहनत करनी है। अगर लड़कियों को अभी बाहर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा, क्योंकि होता है भाई, ठीक है, उनको सहना पड़ता है, तो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, तो जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा ना अच्छे नंबर से, फिर तो आपको बाहर जाने दिया जाएगा। तो सर जी तब तक हम क्या करें? आप सभी के घर में सीढ़ियां होंगे, सीढ़ियां नहीं समझ रहे, छत पे जाने के लिए जो भी होता है, उस पे आप 5 राउंड लगा दो सुबह और 5 राउंड लगा दो शाम को, उससे शरीर एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद जब बाहर जाने के लिए दिया जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। वैसे तो आज के टाइम पे ऐसे नहीं लगता कि घर वाले रोकते होंगे, लेकिन अगर किसी के लिए है ऐसा तो आप लड़ सकते हो किस तरीके से, पढ़ाई करके। वैसे लड़ाई करोगे तो पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा, शादी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सच्चाई है, कड़वी है। लेकिन आप पढ़ो, इसमें अच्छा स्कोर करो, बाद में दिया जाएगा। तो अभी जो चीजें हैं भाई देखो, सिंपल सी बात है, मेरा तो कहना यही होता है कि जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है आप उसी से आगे बढ़ो, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओगे और आप सोचोगे कि जिस दिन मेरे पास सब कुछ आ जाएगा उस दिन मैं बढ़ूंगा, मेरे को सब कुछ फैसिलिटीज मिल जाएंगी, तब मैं पढ़ूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। मेहनत पहले करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया? और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और भाई लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करो ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल जाए। थैंक यू।